हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विलियम। स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे बाय, विथ और विदाउट का प्रयोग। और इसके बाद और भी है, ठीक है। जैसे बाय से क्या है, समय, सुमिप्ता, साधन आदि सूचित हुए हैं ना। और इसका अर्थ क्या आता है, द्वारा, से या फिर में, ठीक है। ये तीनों मीनिंग आते हैं। फिर विथ से क्या होता है, विथ से द्वारा, के साथ, है ना, का बोध होता है। फिर विदाउट का, के बिना। तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ही केम बाय बस। दो बार बाय है, एक बाय है ना, गलती से दो बार लिखा गया है। ही केम बाय बस, वह बस से आया, ठीक है। तो यहाँ बाय का मीनिंग क्या आ रहा है, से, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल है, द बुक इज रिटन बाय मी, ठीक है। पुस्तक मेरे द्वारा लिखा गया है। तो बाय का मीनिंग क्या, मेरे द्वारा, है ना। बाय का मीनिंग द्वारा। फिर थर्ड एग्जांपल है, द हाउस इज बाय द बिग ट्री, ठीक है। घर बड़े पेड़ के नजदीक है। घर क्या है, बिग ट्री के नजदीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाय का मीनिंग नजदीक, यानी कि समीपता को दिखा रहा है, ठीक है। बाय क्या को दिखा रहा है, नजदीक, है ना, समीपता को दिखा रहा है। फोर्थ एग्जांपल है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, है ना। तुम्हारे घड़ी में क्या समय हुआ है ना, तुम्हारा घड़ी में क्या समय हुआ है ना। तो बाय का मीनिंग क्या आ रहा है, में, ठीक है। बाय का मीनिंग क्या आ रहा है, में, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर है, इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, है ना। मेरे घड़ी में क्या बजे हैं, 10 बजे, है ना। मेरे घड़ी में क्या बजे हैं, 10 बजे। तो यहाँ भी बाय का मीनिंग क्या आ रहा है, में, है ना। द्वारा भी ले सकते हैं, उसमें भी फिट आएगा, ठीक है। लेकिन क्या आ रहा है, में, है ना। द्वारा भी आप ले सकते हैं। सिक्स है, ही ट्रेवल्स विथ हिज फ्रेंड्स, है ना। वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा करता है। वह अपने दोस्तों के साथ यात्रा करता है। तो विथ का मीनिंग क्या आ रहा है, के साथ, ठीक है। विथ का मीनिंग क्या आ रहा है, के साथ। फिर सेवन एग्जांपल है, आई राइट विथ ए पेन, है ना। मैं पेन से लिखता हूं, है ना, पेन से लिखता हूं। तो विथ का मीनिंग एक तरह से क्या आ रहा है, से, है ना। आई राइट विथ ए पेन, विथ का मीनिंग से आ रहा है, ठीक है। फिर एट है, सी वॉज विथ ए बैग, ठीक है। वह बैग के साथ थी, है ना। वह बैग के साथ थी, ठीक है। तो विद का मीनिंग क्या आ रहा है, के साथ, ठीक है। फिर नाइन्थ है, द पेन इज विदाउट एनी, है ना। द पेन इज विदाउट एनी, है ना। तो पेन क्या है, नीब के बिना, है ना। पेन क्या है, नीब के बिना है। तो विदाउट का मीनिंग क्या आ रहा है, के बिना, ठीक है। फिर टेंथ है, वी कांट प्ले विदाउट ए बॉल, ठीक है। वी कांट प्ले विदाउट ए बॉल, हम लोग बॉल के बिना खेल नहीं सकते, है ना। तो विदाउट का मीनिंग क्या आ रहा है, के बिना। अब हम देखते हैं ओवर, अंडर और ऑफ का प्रयोग, ठीक है। ओवर, अंडर और ऑफ का प्रयोग, चलिए देखते हैं। जैसे ओवर का होता है, ओवर का अर्थ के ऊपर या के ऊपर होता है। और ओन और ओवर का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है ना। मीनिंग सेम होता है, लेकिन अंतर क्या है, ओन से स्पर्श का भाव होता है, जबकि ओवर से नहीं, ठीक है। वैसे अंडर के नीचे, फिर के अंदर, के नीचे भी होता है और के अंदर, अंडर का मीनिंग, ठीक है। वैसे ऑफ का अर्थ क्या होता है, का, के, की, और से भी होता है कभी, है ना। कभी कभी से भी होता है। ये तीन तो होता ही है, से भी होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द फैन इज ओवर माई हेड। पंखा क्या है, मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन सटा हुआ नहीं है, नहीं तो कट जाएगा गर्दन, ठीक है। तो ये क्या है, स्पर्श का भाव नहीं दिखा रहा है, लेकिन मीनिंग क्या है, के ऊपर। सेकंड है द काउ इज अंडर ट्री, ठीक है। गाय क्या है, पेड़ के नीचे, है ना। गाय क्या है, पेड़ के नीचे है। तो अंडर का मीनिंग क्या आ रहा है, के नीचे। फिर थर्ड है, ही इज अंडर 5, ठीक है। वह 5 साल की उम्र का है ना। वह 5 साल की उम्र के अंदर, है ना। मतलब कि क्या है, उससे नीचे का है, उससे ज्यादा का नहीं, है ना। तो के नीचे, है ना, के अंदर, है ना। ही इज अंडर 5, वह 5 साल की उम्र के अंदर है। इस तरह से मीनिंग आएगा, ठीक है। फोर है, कम अंडर माई अम्ब्रेला। तो क्या है, मेरे छतरी के अंदर आओ, है ना, मेरे छाता के अंदर आओ, ठीक है। तो इसमें के अंदर का मीनिंग आ रहा है। फिर फिफ्थ है, द डॉग जंप ओवर द टेबल, ठीक है। कुत्ता जो है क्या, टेबल के ऊपर जंप कर दिया। तो क्या है, टेबल के ऊपर से जंप किया, ठीक है। तो इसमें भी स्पर्श का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है। फिर सिक्स है, दिस इज द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। दिस इज द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या मीनिंग आ रहा है, ऑफ का, यह क्या है, टेबल का पैर, है ना। तो ऑफ का मीनिंग क्या आ रहा है, का। दिस इज द लेग ऑफ द टेबल, है ना। यह क्या है, टेबल का पैर है, ठीक है। सेवन क्या है, दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, है ना।
यह बॉक्स लकड़ी का बना है। ऑफ का मीनिंग क्या है, का, है ना। यह बॉक्स लकड़ी का बना है ना। फिर 8 है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ व्हीट, है ना। तो क्या है, गेहूं का मूल्य क्या है ना, इसमें भी ऑफ का मीनिंग क्या है, का। फिर 9th नंबर क्या है, ही डाइड ऑफ मलेरिया। यहाँ ऑफ का मीनिंग क्या आ रहा है, से, वह मलेरिया से मरा, है ना। वह मलेरिया का या के माना, वैसे गलत हो जाएगा ना। ऑफ का मीनिंग क्या आ रहा है इसमें, से, ठीक है। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मरा। फिर 10th है, माय फादर इज ओवर 40 ना, मेरे पिताजी क्या है, 40 के उम्र के ऊपर है ना, 40 की उम्र के ऊपर है। मेरे पिताजी 40 की उम्र के ऊपर है। तो ओवर का मीनिंग क्या है, के ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ओवर, अंडर और ऑफ का प्रयोग समझ में आया होगा। तो आगे अब हम देखते हैं फॉर, सिंस, आफ्टर और अबाउट और बिफोर का प्रयोग। जैसे फॉर क्या होता है, फॉर का मीनिंग के लिए, के वास्ते और अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। और सिंस का प्रयोग निश्चित समय को दर्शाने के लिए होता है, जैसे समय, दिन, महीना, साल आदि। जैसे वैसे इसमें अनिश्चित, इसमें निश्चित, ठीक है। फिर अबाउट का मीनिंग क्या होता है, के विषय में, के बारे में। फिर आफ्टर का के बाद और बिफोर का के पहले। तो अब एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, ही केम हियर फॉर मनी, है ना। वह यहाँ पैसे के लिए आया है। फॉर का मीनिंग के लिए आया होगा, ठीक है। वह यहाँ पैसे के लिए आया है। फिर सेकंड है, दिस बुक इज फॉर यू, है ना। यह पुस्तक आपके लिए है। तो फॉर का मीनिंग के लिए, है ना, आपके लिए, ठीक है। 3 है, ही हैज बीन हियर सिंस 4 o'clock, है ना। वह यहाँ 4 बजे से है ना। सिंस का मीनिंग निश्चित समय को दिखा रहा है, 4 बजे। 4 बजे क्या है कि निश्चित समय, ठीक है। वही 2 घंटा 3 घंटा बोलने से वो अनिश्चित होता है। तो 4 बजे क्या है, निश्चित समय, है ना। तो सिंस 4 o'clock, वह 4 बजे से यहाँ है, ठीक है। फिर 4 है, टेल मी अबाउट हरी। हरी कुछ क्या है, टेल मी अबाउट हरी, हरी के बारे बताओ, ठीक है। हरी के बारे बताओ। तो अबाउट का मीनिंग क्या है, के बारे, ठीक है। फिर 5th है, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, ठीक है। अप्रैल क्या है, मार्च के बाद आता है। अप्रैल क्या है, मार्च के बाद आता है। फिर 6 है, जून कम्स बिफोर जुलाई। जून कब आता है, जुलाई के पहले, ठीक है। जून कब आता है, जुलाई के पहले। फिर है 7, आई हैव बीन हेयर सिंस मंडे। मैं यहाँ सोमवार से हूँ। इसमें भी मंडे क्या है, निश्चित समय है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बोलने से वो अनिश्चित हो, लेकिन सिंस मंडे बोला है यानी कि सोमवार से है, तो वो क्या है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग। तो सिंस का क्या मीनिंग आ रहा है, निश्चित समय ना। वो आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, मैं सोमवार से यहाँ हूँ, ठीक है। फिर 8 है, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। देखो यहाँ 4 आ गया। 4 यानी कि अनिश्चित समय को दिखा रहा है। 2 घंटे कब शुरू हुआ वो नहीं पता है, लेकिन 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। फिर 9th है, आई बॉक द पेन फॉर 5 rupees, है ना। मैं 5 रुपये में पेन खरीदा, है ना। मैं 5 रुपये में पेन खरीदा, ठीक है। इस तरह से आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर